केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर से आज हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें सीखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम में आपको ढेर सारी रिएक्शंस दी जाएगी, उनके अलग अलग टाइप्स होंगे। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी रिएक्शंस उन गिवन रिएक्शंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When single reactant decomposes into two or more than two simpler products is known as decomposition reaction. एक सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए। रिएक्टेंट कहां होता है? जो एरो बनी है उसके टेल की साइड में, यानी इस साइड में। अगर सिंगल, बहुत ध्यान से सुनना, सिंगल रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट उसको बोलते हैं जो एरो के टेल के साइड में होता है। अगर वो सिंगल है तो यहां सिंगल है, यहां सिंगल है, यहां सिंगल है, यहां सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। तो अगर सिंगल रिएक्टेंट होता है तो वो टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। तो आपको ध्यान में रखना कि जब सिंगल रिएक्टेंट होगा किसी केमिकल रिएक्शन में तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो। डेफिनेशन हुई कि व्हेन single reactant decomposes into two or more than two products is known as decomposition reaction. ठीक, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहचानने का तरीका आप समझ गए। आपको सिंगल रिएक्टेंट देखना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने सीखा था सिंगल प्रोडक्ट बनता है और इसमें सिंगल रिएक्टेंट बनता है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या ऐसे बोल सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें हमने सीखा था कि जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, उस रिएक्शन में हीट निकलती है। लेकिन यहां पर जो रिएक्शन होगी यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी। किसी चीज को डिकम्पोज करने के लिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, राइट? किसी चीज को तोड़ना है तो आप हीट दोगे, करेक्ट? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। तो तीन चीजें आपने सीखी कि कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा, रिएक्शंस अगर दी गई तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपने सीखा। और तीसरा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो चलो फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, अगर हम हीट दे रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे थर्मोलिटिक। थर्म माने हीट, लिटिक माने तोड़ना, यानी हीट की हेल्प से किसी चीज को जब हम तोड़ते हैं तो उस रिएक्शन को थर्मोलिटिक बोलेंगे। तो थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही ये, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफाई हम कर रहे हैं कि किसकी हेल्प से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हीट की हेल्प से कर रहे हैं तो उसको थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, इस पे हीट, ये हीट का सिंबल, हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइन में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है अगर हम उसको हीट दे दें। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है अगर हम उसको हीट देते हैं। तो ये सारी की सारी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट सिंगल सिंगल रिएक्टेंट है, राइट? लेकिन हीट देके इनको तोड़ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जितनी रिएक्शंस यहां पर लिखी हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में ऑलरेडी दी गई। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक मतलब सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक। फोटो माने लाइट, लिटिक माने तोड़ना। तो सनलाइट को दिखाने का बच्चों ये भी तरीका होता है, एच न्यू इसको पढ़ते हैं। तो सनलाइट नहीं दी रही, अगर एच न्यू दिया रहे तो आप समझ जाना सनलाइट है। तो AgCl टूट जाता है Ag, और क्लोरीन गैस में AgBr टूट जाता है Ag और Br2 में। ये जो रिएक्शन कराई जाती है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बनाने में की जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, राइट? फोटोज बनती है ब्लैक एंड व्हाइट। वहां पे जब आप किसी लैब में जाओगे जहां पे फोटोज खींचते हैं तो वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने के लिए रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है। ये भी कई बार पूछा गया है कि ये रिएक्शन कहां पे यूज की जाती है।
अब आता है इलेक्ट्रोलिटिक, यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से अगर किसी रिएक्शन की डिकम्पोज किया जाता है, किसी सिंगल रिएक्टेंट को डिकम्पोज तोड़ा जाता है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे पानी को तोड़ने, पानी को जनरली हम तोड़ नहीं पाते, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो हम उसको तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ला सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में तोड़ा जाता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? तो बच्चों हाइड्रोजन का रेशियो, हाइड्रोजन अगर 2 निकलेगी तो ऑक्सीजन 1 निकलेगी, क्योंकि देखो H2O है ना फार्मूला वाटर का, तो अगर ये 2 है तो ये 1 है। यहां से देख सकते हो, देखो ये 2 निकल रहा है तो ये 1 ही निकल रहा है, यानी 2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो यहां पे तो क्या रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? 2:1, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1:2, राइट। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में यह भी आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलेगी या एनोड पे। देखो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जब हम किसी चीज को बच्चों तोड़ते हैं तो आपकी स्टैंडर्ड में आप इतना समझ लो कि वहां पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे, ऐसे 2 रॉड होती है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। एक पॉजिटिव होता है जिसको एनोड बोलते हैं, एक नेगेटिव होता है जिसको कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करती है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करती है। यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हाइड्रोजन जो होती है वो पॉजिटिव नेचर की होती है, तो ये बच्चों किधर जाएगी? इधर जाएगी, यानी कैथोड के साइड जाएगी, राइट, जहां नेगेटिव होगा। ये एनोड है। अच्छा, ऑक्सीजन नेगेटिव नेचर की होती है, तो ऑक्सीजन गैस किधर जाएगी? एनोड की साइड जाएगी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हमको कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको पता चलता है। देखो करके बता देता हूं। जैसे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1, इसको एक इलेक्ट्रॉन इसका निकालना इजी होता है, तो H+ आयन आ जाता है इस पर, ठीक। आप देखो दूसरा ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 और 6। अब यहां पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो ये नेगेटिव होगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कि वो नेगेटिव नेचर का है। और जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे ये तो इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, डुप्लेट में स्टेबल होता है। तो ये सब बातें आप क्लास 9 में भी आपने सीखा होगा। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि H+ होता है और वो नेगेटिव नेचर का होता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही कर लोगे, राइट। चल ठीक है भाई। तो इन शॉर्ट हमने अभी तक क्या सीखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको देखना है कि रिएक्टेंट सिंगल होना चाहिए। दूसरा कैसे डिफाइन करें। तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। हो सकता है थर्मोलिटिक हो, हीट की हेल्प से तोड़ा जाए, हो सकता है फोटोलिटिक हो, सनलाइट की हेल्प से तोड़ा जाए, हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक हो, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से तोड़ा जाए। यानी इसमें हीट देना ही पड़ेगा तभी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के बारे में ये हमने सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।